दोहा के पहले एपिसोड को पूरा कर चुके हैं और अगले दोहा में फिर क्या बोले यमदूत कि रामायण परताप सो गयो पार सदनाथ। वो दूत चले यम के सदन खीजत मीजत हाथ। रामायण के प्रताप से वह पापी पार्षदों के साथ बैकुंठ को गया और यमराज के दूत खिसिया कर हाथ मलते हुए यमराज के पास पहुंचे और यमराज से क्या बोले सो सुनिए। कि निज दूतन देखत बेल खाता और पूछी मानो तनय को सुलाता। अपनी दूतों को व्याकुल देख यमराज ने कुशल पूछी सो क्या कहा कि किन तुम खो। यमराज कहते हैं कि किन तुम खो कि किन तुम को दीनों दुख भाई। चार चतुरु तुम देहो बताई। यमराज बोले कि हे चतुर्दूतो अरे बताओ तो तुम्हें किसने दुख दिया है। तो यमराज क्या कहते हैं कि कहा कहें तुम सो महाराजा वो पूछत तुम्हें ना आ बतला जा। दूत बोले कि महाराज हम तुमसे क्या कहें, अरे तुम्हें पूछने से लाज नहीं आती, जानकर भी पूछते हो। कि को एक मृत्यु लोको बड़ भागी और तुलसीदास भयो बैरागी। कोई मृत्युलोक में एक बड़भागी बैरागी तुलसीदास हुआ है सो कि राम कथा रामायण भाकी सो लोगन घर घर धर राखी। यमराज के दूत यमराज से बोले कि राम कथा रामायण भाकी वो सो लोगन घर घर धर राखी। उन्होंने कहा कि राम कथा रामायण रची है सो लोगों ने घर घर रख छोड़ी है। और क्या बोले कि जय 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 विध विविध भात पापी और मांसाहारी और सुरारी। यमराज बोले कि जो एक प्रकार के मांस खाने वाले और सुरा पीने वाले पापी हैं सोते सब मिल रामायण सुन है। यमराज के पार्षद यमराज से क्या कह रहे कि ते मिल रामायण सुने हैं और कहे हैं लिखे हैं पढ़े सुने। और वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे और कहेंगे और लिखेंगे और पढ़ेंगे और गुनेंगे सो किते नहीं एहे सदन तुम्हारे।
उस सत्य सत्य नृप बचन हमारे। और वे पार्षद बोले कि वे कोई भी तुम्हारे स्थान में नहीं आएंगे। हे राजन, हमारे ये वचन सत्य हैं, सत्य। कि ले उपास ये आपनो। और बोले कि जो जो तुमने रस्सा दो तो सुझो अबे हाल ही ले लो। कि ले उपास ये आपनो राखो अपने पास। और अमल तुम्हारो अब उठो सुन यम भये उदास। लो ये तुम्हारा ये रस्सा है जिसे हम बांध कर लेकर अपने पास लाते थे, सो अपने पास रख लो। और तुम्हारा अमल उठ गया, यानी तुम्हारी खटिया खड़ी हो गई। और यह सुनकर यमराज उदास हुए। फिर क्या हुआ आगे चल के कि अपनी व्यथा कहे नहीं पाए। तब लगे दूत और तह आए। अपनी व्यथा कही नहीं पाए, तब लगे दूत और तह आए। अरे अपनी वे सब व्यथा कह भी नहीं पाए कि तब वहां और दूत आ गए। सो वे दूत क्या बोले कि कहन लगे रच सुत सो रोई। तब चाकिरी ना हम ते होई। और रोकर यमराज से बोले कि तुम्हारी नौकरी हमसे नहीं होगी, नहीं होगी। कि जग में कहूं नहीं हुक्म तुम्हारो। ये जग में नहीं कहीं हुक्म तुम्हारो। यह सुन यम चकित रहे विचारो। संसार में कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा। यह सुनकर विचार कर यमराज चकित हुए। हारे अहो दूत मोए कहो बुझाई। और जिन दिनों मम हुक्म उठाई। और बोले कि दूतो मुझसे समझा कर कहो, अरे मेरा हुक्म किसने उठाया है और मेरा यह हक किसने छीना है। तो दूत कहते हैं, सो क्या कहते हैं, हर कहा कहें कछु कही न जाई। कहा कहें कछु कही न जाई। और तुलसीदास एक भयो गुसाई। दूत बोले कि भैया दादा कहा कहें कुछ कहा नहीं जाता। एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए हैं। सो कि तिनकी रामायण जग व्यापी। तिनकी रामायण जग व्यापी। उते कीने पवित्र सब पापी। और बोले कि तिनकी रामायण जग में व्याप गई है और ते कीने पवित्र सब पापी तार दिए हैं। दूत बोले कि क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता। एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए हैं, सो उनकी रामायण जगत में व्याप गई, वो जिसने सब पापियों को पवित्र कर दिया है। एक गयो हम एक अधम ग्रह माही। और अति दुख भयो जात कहीं नाही। कि गयो हम एक अधम ग्रह माही। ओ अति दुख भयो जात कहीं नाही। आज हम एक पापी के घर गए, सो
वहां जो दुख हुआ वह हमसे कहो नहीं जा रहा महाराज। अरे तैं देखूं एक कपि बलवान, तैं देखूं एक कपि बलवान, उग्र स्वरूप सदस्य हनुमान। तो बोले कि आज हमें एक महापापी के घर गए सो वहां जो दुख हुआ वह कहो नहीं जा रहा हो। वहां एक बलवान बानर तीक्ष्ण रूप श्री हनुमान जी के समान देखा। सो